मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए, तो कल हम लोगों ने सेल सरफेस तक हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। सेल सरफेस, सरफेस एडेरेंस हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हमने ग्लाइकोगैलिक्स की बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि सेल की सरफेस पर कौन कौन सी चीजें कौन से मौजूद होते हैं, उसको हमने कल देख लिया था। अब जो हम आज बात करेंगे, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं सेल अपेंडेजेस, यानी कि सरफेस अपेंडेजेस की आज हम बात कर रहे हैं। सेल अपेंडेजेस की हम बात कर रहे हैं, और कल मैं आपको बता चुकी थी कि सेल अपेंडेजेस या सरफेस अपेंडेजेस, सेल अपेंडेजेस, तो सेल अपेंडेजेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्लैजिला और एक होता है पिलाई, ठीक है। फ्लैजिला जो होता है इट इज यूज फॉर द मोटिलिटी, ये किसके लिए यूज होता है? मोटिलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है पिलाई। पिलाई इट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द मोटिलिटी, इसका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये कब काम आता है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर, जब मैं आपको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आपको कराऊंगी, उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी कि पिलाई का वहां पर बेसिकली क्या क्या यूज होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेल अपेंडेजेस या सरफेस अपेंडेजेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला का मैं सबसे पहले आपको डायग्राम एक है जो मैं आपको यहाँ बना दे रही हूँ। देखिएगा इधर बच्चों, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है आपके सामने, ये किसकी स्ट्रक्चर है? फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई है। इस फ्लैजिला को अगर मैं बात करूं तो हम इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो 3 पार्ट क्या रहता है? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये जो ऊपर आप इसकी पतली सी पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप पतला सा पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द फिलामेंट पार्ट। ये जो आप बीच का पार्ट देख रहे हैं जो थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, दिस इज कॉल्ड द हुक पार्ट। और ये जो पार्ट रहता है नीचे का जिसपे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये होता है इसकी बेसल बॉडी, ठीक है। अब देखिएगा इधर, ये तो बात करी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर इसका फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इसका बेसल बॉडी,
एक रहता है इसका हुक पार्ट और एक होता है इसका फिलामेंट पार्ट। जो पार्ट आप बाहर देखते हैं जनरली, जब मैं आपको फ्लैजेला अगर मैं बनाऊं, जैसे मान लो ये बेसिलस शेप बैक्टीरिया है आपका, इस बेसिलस शेप बैक्टीरिया पर ये इस तरह से इसके फ्लैजेला निकले हुए हैं, तो ये जो आप पार्ट आप इसका बाहर देख रहे हैं, जो पार्ट इसका मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है और जो पार्ट आप इसका बाहर देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, इसका फिलामेंट वाला पार्ट है। बाकी जनरली पार्ट इसका कहाँ रहता है, इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहता है। यहाँ जो आप बगल से आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको बनाकर दिखाई है। आप देखिए सेल वॉल वाली जो लेयर है ये 2 लेयर्स है, 2 में डिफरेंशिएटेड है। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो अलग अलग में होता है ये। इसमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्स की बनी हो सकती है, या मैं आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल की लेयर होती है, सेल वॉल की लेयर के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है, ये देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होती है वो तो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ये बात हमने आपको कल भी बताई है। जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, लेकिन इस सेल वॉल के ऊपर एक अलग से लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो लेयर होती है ये लेयर बनी होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक, सेल वॉल के बाद नीचे जो लेयर प्रेजेंट है, ये लेयर क्या होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन की लेयर बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। और ये बात मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइपोप्रोटीन इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, हम किसी की भी बात करते हैं, सबके अंदर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन, दैट मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो फ्लैजेला है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, तो जो उसका बेसल बॉडी वाला पार्ट है, ये इसका बेसल बॉडी वाला पार्ट है, ये बेसल बॉडी किसमें धंसा हुआ है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के में ये क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि धंसा हुआ है। इसके साथ साथ आप इसमें 2 रिंग्स भी देख रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये जो बेसल बॉडी पर आप ये देख रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर पेयर ऑफ रिंग। इसको बोला जाता है आउटर पेयर ऑफ रिंग, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आउटर पेयर ऑफ रिंग। और जबकि जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन में देख रहे हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन की है इसको बोला जाता है इनर पेयर ऑफ रिंग। क्या बोला जाता है इसको बच्चों, इनर पेयर ऑफ रिंग। ठीक, इनके नाम भी हैं, इन रिंग्स के नाम भी होते हैं और आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड की तरफ प्रेजेंट रिंग बोलाई जाती है एल रिंग, राइपोपॉलीसैकेराइड की तरफ प्रेजेंट रिंग बोली जाती है एल रिंग, पेप्टिडोग्लाइकेन की तरफ वाली रिंग बोली जाती है पी रिंग। ठीक, अब इनर रिंग को थोड़ा सा याद करने में कैसे मुश्किल है कि इनर रिंग की जो नीचे वाली आप जो लेयर रिंग देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली रिंग है वो है एम रिंग, और एम का मतलब यहाँ पर है मेम्ब्रेन रिंग, जैसे यहाँ पर एल रिंग का मतलब वही है लाइपोपॉलीसैकेराइड रिंग। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग, लेकिन यहाँ पर ये जो एम है, एम का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन रिंग यानी कि सेल मेम्ब्रेन रिंग। जबकि एम के ऊपर वाली जो रिंग होती है ये रिंग कहलाती है एस रिंग, और एस का मतलब क्या होता है, सुपर मेम्ब्रेन रिंग। आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, जैसे कि एल रिंग तो लाइपो पॉली सैकेराइड रिंग, पी पेप्टिडो ग्लाइकेन रिंग, एस सुपर मेम्ब्रेन रिंग, एंड एम मेम्ब्रेन रिंग। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एल पी एस और एम। ठीक, तो ये कहाँ किस पे प्रेजेंट है, ये बेसल बॉडी में प्रेजेंट है। बेसल बॉडी और फिलामेंट, बेसल बॉडी कहाँ पर है आपका, धंसा हुआ है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, फिलामेंट वो पार्ट है जो मूव होता हुआ दिखाई देता है, और बेसल बॉडी फिलामेंट दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन सा होता है, हुक होता है। हुक का ज्यादातर भाग अंदर होता है, लेकिन इसका कुछ भाग कहाँ रहता है, सेल की सरफेस पर, यानी कि सेल के बाहर भी रहता है। जरूरी नहीं है कि हुक हमें हमेशा दिखे और जरूरी नहीं है कि ना भी दिखे।
ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है किसी बैक्टीरिया में हुक बिल्कुल ही अंदर हो, किसी में बाहर रहे, लेकिन हुक होता है। तो जो फ्लैजिला है वो 3 में डिवाइडेड है, किसमें बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। क्लियर बच्चों? अब इसमें एक और चीज है जो देखने की बात होती है, वो क्या होती है, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हैं आपके, कौन कौन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है कोई नाम नहीं है बैक्टीरियाओं के, बस इनको डिफरेंशिएट किया गया है, और इनको जो डिफरेंशिएट करा गया है वो किया गया है ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेनिंग दी थी, वो स्टेनिंग में प्रॉपर्ली आपको पढ़ाऊंगी, अभी आपको बताएंगे ग्राम स्टेनिंग आएगी जब। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात बता रही हूँ, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेसिस क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन कंसीडर किया था, जिन्होंने स्टेन लिया था, मतलब जो स्टेन हुए थे, वो बैक्टीरिया क्या, कौन से बैक्टीरिया कहलाए थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाए थे। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को नहीं लिया था, जो कलरलेस हो गए थे, वो बैक्टीरिया कहलाए थे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें समझने वाली जो दूसरी चीज है बच्चों को क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर मिलती है, और जबकि इन पर लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर एब्सेंट होती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। और कहीं ना कहीं ये जो ग्राम स्टेनिंग में बात आपसे कर रही हूँ, ग्राम स्टेनिंग लेना और ना लेना, यानी कि स्टेन होना स्टेन ना होना, इसका कारण भी यही होता है। ठीक है ना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो स्टेन नहीं लेते, कलरलेस होते हैं, उन बैक्टीरियाओं के ऊपर लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर मिलती है। तो इन क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर मिलेगी तो उससे मौजूद रिंग भी मिलेगी। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो पूरे 4 रिंग्स मिलते हैं, तो 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, चारों रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लाइपोपॉलीसैकेराइड वाली लेयर नहीं है, तो इसमें एल लेयर नहीं होती, यानी कि एल रिंग नहीं होती। तो इसमें कौन कौन सी रिंग होती है, एक तो होती है पी, एक तो होती है पी रिंग, और दूसरा इसमें एस रिंग भी नहीं होती है। ठीक है, एस रिंग यानी कि सुपर मेम्ब्रेन रिंग भी इनमें नहीं होती, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो इनमें क्या सी होती है, पी एम रिंग। ठीक है, तो इसमें होती है 2 रिंग्स, इसके पास कितनी रिंग्स होती हैं, पी और एम, यानी कि 2 रिंग्स होती हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो इनके पास, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पूरी पूरी 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। फ्लैजिला जो होता है बच्चों, पहली बात, फ्लैजिला ये जो होता है, इसके बारे में एक पॉइंट हम जो बात करते हैं वो क्या, कि फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजिला किससे बना होता है, फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है,
पहली चीज। दूसरी चीज हम इसमें जो बात करते हैं फ्लैजला, कि फ्लैजला के अंदर 9+2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और इस 9+2 कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ बना के बता दे रही हूँ। 9+2 कॉन्फ़िगरेशन से ये देखिएगा, ये देखिए इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके फाइबर्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फाइबर्स हैं। ये वो फाइबर्स हैं जिनसे मिलकर फ्लैजला बना होता है। तो बाहर जो सरफेस पर होते हैं, आप देखिए इसके 9 जोड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आई गेस। एक और ये, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, 9 होते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि 9 तो कितने होते हैं, डबलेट होते हैं। 9 क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। हम कभी भी इनको 18 नहीं गिनते क्योंकि ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर में 1 ही गिने जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 9 डबलेट होते हैं और साथ में 2 सिंगलेट होते हैं। 2 क्या होते हैं, सिंगलेट होते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, बीच में क्या है, 2 सिंगल फाइबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते हैं। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका जो विन्यास होता है, यानी कि किस तरह से ये लगे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं कि फ्लैजला 9+2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। और ये हम कैसे करते हैं, अगर फ्लैजला का, बैक्टीरिया का जो फ्लैजला है, अगर उसका टीएस काटा जाता है तो टीएस काटने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन जब उसका काटा जाता है, काटने का स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो स्ट्रक्चर देखने के बाद साइंटिस्ट ने स्टडी करके इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला था। कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, 9+2 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द फ्लैजला। अब जो नेक्स्ट अपेंडेजेस हमको बात करनी है, जैसे कि कल मैंने आपको अपेंडेज बताई थी आपकी, कि फ्लैजला के साथ साथ दूसरी अपेंडेज क्या होती है, पिलाई होती है। तो अब हम बात करेंगे दूसरी पिलाई, यानी दूसरे से अपेंडेज यानी कि पिलाई। चलिए पिलाई, जैसे हमने फ्लैजला में बात करी थी कि जो फ्लैजला है वो फ्लैजला किसका बना होता है, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। ऐसी जो पिलाई होता है, ये पिलाई किसका बना होता है, पिलाई पिलाइन प्रोटीन का बना होता है। पाइलिन प्रोटीन भी हम इसको कह सकते हैं, पिलिन प्रोटीन भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें नाम को। तो पिलाई को हम कहते हैं पाइलिन प्रोटीन का ये मिलकर बना होता है। जैसे फ्लैजला फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है, जैसे पिलाई पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। साथ में जो दूसरी चीज हम इसकी बात करते हैं, मैं आपको जैसे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, ये देखो इस तरह से, ये ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पिलाई। जनरली जो पिलाई होते हैं, पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजला। पिलाई जो होते हैं ये फ्लैजला से छोटे होते हैं, सो दे आर स्मॉलर। Pili are smaller than flagella and they had no role on in motility. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि they have no role, they had no role in motility. इनका motility में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। They have no role in motility. साथ में दूसरी चीज जो हम इसकी बात करते हैं, अच्छा एक चीज और जो हम इसको कहते हैं कि पिलाई आर मोस्टली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिलाई जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ये पाए जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो मोस्टली फाउंड इन और प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो पिलाई होता है, पिलाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। पिलाई को पिलाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिलाई। अब आप कहेंगे मैडम इसको सेक्स पिलाई क्यों कहते हैं, अब इसका कारण मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ बच्चों।
अच्छा एक चीज और, पहले हम इसको ये बात समझ लें कि जो बैक्टीरिया जिनमें पिलाई प्रेजेंट है, ठीक है, पिलाई बैक्टीरिया इन विच पिलाई प्रेजेंट, या फिर इस तरह से लिखो, छोड़ो इसको हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो काटना मत, आगे बढ़ा सकते हो उसको। अगर पिलाई प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम मेल और डोनर, मेल और डोनर, ठीक है। और अगर पिलाई एब्सेंट है, और अगर पिलाई एब्सेंट है, नहीं दिखता ना, और अगर पिलाई एब्सेंट है तो उसको कहते हैं हम फीमेल और रेसिपिएंट, ठीक है। पिलाई अगर एब्सेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल और रेसिपिएंट, ठीक है। अब हम आपको यहाँ बात बताते हैं, जो हमने बात करी यहाँ पर सेक्स पिलाई की, कि मैम पिलाई को सेक्स पिलाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पिलाई का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है, इसका बेसिकली जो रोल होता है वो होता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में। जो कल मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल, क्योंकि ये जो है आपका बैक्टीरिया के अंदर पाया तो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जाता है, लेकिन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई दूर दूर तक नहीं है। बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बात करते हैं, हम ये कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि अगर गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, दैट मींस दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया में कोई गैमीट्स नहीं बनते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक और चीज होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं वो क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ जीन। ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहता है, जीन्स का ट्रांसफर होता है, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन्स ट्रांसफर होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर गैमीट्स नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये अपने डीएनए का क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसी वजह से इसका जो रिप्रोडक्शन है या इसका जो ये जीन ट्रांसफर है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है। अब होता क्या है, जैसे कि कल मैंने आपको बात बताई थी कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बैक्टीरिया सिलेबस, ठीक है। जनरली ये मान के चलो, मतलब बैक्टीरिया सिलेबस से मतलब ये, अगर आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन चाहे और लग के आए चाहे कैसे भी आए, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में 3 पार्ट्स हैं, जो आपको इसमें 3 तरीके से सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हमको बैक्टीरिया में पढ़ना है, और वो कौन कौन सा है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 तरीके से हमको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है। जब हमको पढ़ना है उस टाइम में आप बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ जब पिलाई की बात कर रहे हैं तो पिलाई में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर काम आता है, कॉन्जुगेशन वाले पार्ट में। दरअसल होता क्या है कि जो 2 बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जो 2 बैक्टीरिया है, मान लो ये क्या है आपका डोनर बैक्टीरिया है, ये क्या है डोनर बैक्टीरिया है, और ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। तो इस डोनर बैक्टीरिया की जो पिलाई होती है, इस डोनर बैक्टीरिया की जो पिलाई होती है, ये पिलाई एक ट्यूब बनाती है, और इस ट्यूब को बोला जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हो रहा है। डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में बनती है ये ट्यूब, और इस ट्यूब को बोला जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसके द्वारा बनती है, पिलाई के द्वारा बनती है। तो हम ये कहते हैं कि पिलाई का यूज कहाँ पर है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या बनती है, कैसे बनती है, कब उससे क्या काम होता है, वो हम कभी बात करेंगे। फिलहाल केवल आपको पिलाई का मैंने काम समझाया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको आप चाहो तो यहाँ पर आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो
कि पिलाए आर यूज्ड ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। अगर आप इधर ऐड करना चाहो तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, चलिए पहले एक बार रिजॉइन कर लीजिए क्लास।